पंजाब असेंबली से खबर है, नामुकम्मल कोरम पर 15 इजलास मुलतवी, 1 अरब खर्च। मुलतवी होने पर भी खर्च हुए पैसे। राव साहब मुझे सिर्फ ये बता दे, 15 इजलास मुलतवी हुए, ये मुलतवी होने पर 1 अरब रुपए खर्च हुए। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। 15 मरतबा इजलास जब मुलतवी करना पड़ा है तो एक दिन की सिटिंग पे 15, यानी इसको आप इस तरह ले लें कि 15 दिन इजलास मुलतवी हुआ तो एक दिन की नशिस्त पे 5 से 7 करोड़ रुपए खर्चा आता है एवरेज। और अगर बजट का इजलास चल रहा है तो फिर वो खर्चा 10 करोड़ तक जाएगा। ये कहां से आते पैसे एक दिन के 10 करोड़? ये बजट है पंजाब असेंबली का, ये गरीब मुल्क की असेंबली है और 12 करोड़। पंजाब असेंबली का बजट कहां से आता है? बजट तो गवर्नमेंट एलोकेट करती है ना, एवरी ईयर वो एलोकेट होता है, सारा एलोकेट होता है बजट जी, वो ऐसे उड़ाने के लिए। जी, ऐसे उड़ाने के लिए। और उसके बाद फिर अगली पता बात भी होता है ना, कोरम तो पूरा नहीं होगा, आप अंदाजा लगाएं, एक दिन के लग जाएंगे। अच्छा, आप पैसे उड़ाएं, ये तो ऐसे करके बरसा नहीं रहे होते पैसे। इस पे अगले पहलू पे चले ना आप। हाँ। कि कोरम क्यों टूटता है कि हाउस में 93 मेंबर्स का होना जरूरी है। अब 93 मेंबर्स, तो इसका मतलब है कि लोग नहीं आए तो कोरम पूरा है तो नहीं हुआ। लेकिन जब वो रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर पर 193 हाजिरियां थी। रजिस्टर पर जो हाजिरियां थी अपना टीएडी लेने के लिए, यानी रजिस्टर पर जो हाजिरियां थी वो 200 से भी ज्यादा थी। कहां से आई? और अटेंडेंस लगाकर उसके बाद रफू चक्कर, अरकानी असेंबली रफू चक्कर हो जाते हैं हाजिरी के पैसे लेने के लिए। ऑब्वियसली जब आपकी अटेंडेंस, ये अरकानी असेंबली इतने गरीब है। हाजिरी जो है वो बायोमेट्रिक है, ये मैनुअल है, मैनुअल अटेंडेंस है जो ही, इसीलिए तो सर, इसीलिए तो हाजिरी के पैसे लिए और वो गए। हाउस के बाहर डिवीजन वाइज एलोकेट किए गए रजिस्टर्ड, वो जो ही आएगा तो राव साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, हर जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाएगी। सरकार ही कहती है ना बायोमेट्रिक करें, फेशियल रिकॉग्निशन करें, हाजिरी का ये सिस्टम लेकर आया जा रहा है। इनको इनके पैसे एक दिन की बायोमेट्रिक हो जाएगी तो आपका ख्याल है फिर मुड़ जाएंगे? नहीं नहीं मुड़ेंगे, फिर बात आ जाएगी, दूसरा रास्ता निकला। राव साहब एक दिन की तंख्वाह कितनी है एक अरकानी असेंबली की? एक दिन 6 से 10 हजार रुपए एक दिन में टीएडी है, और उसके अलावा जो दीगर एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको मिलते हैं, खासतौर पर जो दूर अफ्तादा अजला से आते हैं लोग, उनको भी। लेकिन मैंने देखा है कि जो लाहौर के जो एमपीज हैं उनमें भी ये आदत बहुत ज़्यादा है कि आए, अटेंडेंस लगाई और उसके बाद फिर वो चले गए। और अब वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बकायदा एडवाइजर मुकर्रर करना पड़ा। हालात तो ये हैं, आए गाड़ी से उतरे, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बैठा। राव साहब बताने देना हम आपको, यही है ना, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके बैठा है, मैडम बड़ा अच्छा सूट पहन के, बड़ा ब्रांडेड बैग लेके, ब्रांडेड शूज पहन के गाड़ी से उतरती हैं, अटेंडेंस लगाती हैं, वो भी किसी को कह देती हैं जी अटेंडेंस मार्क कर दो। वहां से हॉल का एक चक्कर लगा के टिकटॉक बनवा के, सीढ़ियां चढ़ते उतरते टिकटॉक बनवा के वो गाड़ी में बैठती हैं और चली जाती हैं। मैं देखती हूँ तो कह रही हूँ ना। आप वहां से क्यों बनता है टिकटॉक? आपको पता है क्यों बनता है? और ट्विटर पर इसलिए लगता है कि वो नहीं, एक तो अटेंडेंस, नया सूट गवर्नमेंट की नजर, हाँ, ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड बैग एंड ब्रांडेड जूते। और मसला ये है कि उसको बेसिकली रजिस्टर्ड करना होता है कि असि आज असेंबली आ गए हैं। सीएम का हर इजलास में होना जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे लीडर ऑफ द हाउस को वंस इन अ ब्लू मून, साहिबा ने कितने वंस इन अ ब्लू मून, उन्होंने एक साल में 3 या 4 मैक्सिमम उनकी अटेंडेंस है, वो भी 2-3 मरतबा वो सीएम को भी आने के पैसे मिलते हैं। सीएम को नहीं, सीएम को, पार्लिमानी सेक्रेटरी को, सूबाई वुज़रा को, इनको टीएडीए नहीं मिलता। नहीं, और अटेंडेंस के पैसे नहीं, अटेंडेंस के पैसे मिलते ही नहीं है। अटेंडेंस के वो एक दिन की तनख्वाह, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलती है, लेकिन वैसे सैलरी मिलती है उनको। इस पर एक नुक्ता दायर कर दूं कि वज़ीर आला पंजाब बाकी महकमों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर पंक्चुअलिटी शोर करवा रही हैं, इंस्पेक्शन टीमों को टारगेट दिया है। ये अवान ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही इनके ऊपर अखराजात होते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस मसले के लिए हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 2-3 मरतबा उन्होंने पूरे टाइम पे इजलास शुरू करने की कोशिश किया है, तो हाउस में 5 या 6 लोग बैठे होते हैं। अब लेकिन बाहर जो अटेंडेंस है वो 150 की होती है। फिलहाल ये इंतहा मुज़ाहिका की चीजें अब तक, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है अटेंडेंस लगा के पैसे जेब में डाल लो और मुफ्त की मौजें करो, अच्छे खासे पैसे दो। हाजिरी लगाओ, माल बनाओ, ये यहाँ पे ट्रेंड चल